हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा तांबे की छड़। इसको हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। दूसरा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छत धन आवेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी यानी कि ट्रू और गलत के सामने एफ यानी कि फॉल्स का निशान लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कथन असत्य है, एफ लगाएंगे फॉल्स। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती हैं। ये कथन सत्य है, यहाँ पर टी लगाएंगे ट्रू। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। ये कथन असत्य है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कथन भी असत्य है। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। जब हम ऊनी तथा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा सब विद्युतीकृत बाल तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर के माध्यम से होकर पृथ्वी पर चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। छठा प्रश्न है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेख यानी कि सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? इसका उत्तर होगा, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम विनाशकारी ऊर्जा को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिणाम के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। रिएक्टर पैमाने पर 3 का मान सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे अधिक नुकसान नहीं होती है। 5 तीव्रता का भूकंप प्रकृति में विनाशकारी समझा जाता है। 7वां प्रश्न है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर 3 उपाय होंगे। सबसे पहला है, गर्जन सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुँच जाना। दूसरा, किसी खुले स्थान पर है तो वहीं सिमट कर बैठना। और तीसरा, वृक्षों से दूर हटना। 8वां प्रश्न है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, एक ही पदार्थ आवेशित होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए 2 आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं। एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। 9वां प्रश्न है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। इसका उत्तर होगा, एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। तो इसका उत्तर होगा, 3 राज्यों के नाम है। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात का भुज और तीसरा है भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहर। 11वां प्रश्न है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? इसका उत्तर होगा, यदि हम घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइन से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और ज़मीन पर सिमटकर नीचे बैठें। यदि कोई किसी कार या बस में है तो बाहर न निकलें।
ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। यदि कोई ऐसे खुले क्षेत्र में है जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर रहें। 12वां प्रश्न है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है। मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा नहीं। निश्चित दिन जब तड़ित झंझा की संभावना हो तो छतरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काले रंग की वस्तुएं तड़ित झंझा को आकर्षित करती हैं, जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।